Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services, Karachi. Today we are here for a legal lecture. आज का हमारा जो लीगल टॉपिक है वो क्रिमिनल है. क्रिमिनल सब्जेक्ट है हमारा, वो है ऑब्जेक्ट ऑफ द पोस्टमार्टम. कि पोस्टमार्टम के क्या मकासद होते हैं. यानी अगर किसी का मर्डर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है अननेचुरल तरीके से, तभी मौत नहीं, अननेचुरल तरीके से. अननेचुरल तरीके से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में जो लीगल रिक्वायरमेंट है, पुलिस जो है वो उसका पोस्टमार्टम कराती है. अब देखते हैं पोस्टमार्टम के क्या मकसद है. उस डेड बॉडी की जो पोस्टमार्टम कराया जाता है, उस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम जो हम कराते हैं, डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है, तो पोस्टमार्टम कि क्या मकासद है, क्यों पोस्टमार्टम किया जाता है, क्यों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द पोस्टमार्टम. दिस इज अ टॉपिक. देखिए उसमें बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत से मकासद हैं पोस्टमार्टम के, जिनकी वजह से डेड बॉडी की पोस्टमार्टम की जाती है. देखिए पहला जो मकसद है वो ये है आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान करना कि वो कौन इंसान है. अगर कोई हादसा होता है कि ब्लास्ट होता है, इस तरीके से होते आम हालात में उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती, तो उस सूरत में उसको पोस्टमार्टम के ज़रिए ये किया जाता है कि इसकी पहली मकसद ये है कि इसकी आइडेंटिटी मालूम की जाए. पोस्टमार्टम का मकसद उस शख्स की, उस मरने वाले की, उस डेड बॉडी की आइडेंटिटी क्या है. और इसके अलावा उसकी काज ऑफ डेथ के लिए पोस्टमार्टम की जाती है कि उसकी डेथ की वजूहात क्या है. अगर किसी की डेड बॉडी मिलती है तो किसी को क्या पता है किस तरीके से उसकी डेथ हुई है, तो वो रीज़न जानने के लिए कि उसकी वजह क्या है, डेथ की वजह क्या है, डेथ की वजह जानने के लिए, रीजंस ऑफ द डेथ मालूम करने के लिए जो है उसको पोस्टमार्टम किया जाता है. अब उसमें ये देखा जाता है कि उसकी जो डेथ हुई है क्या वो होमिसाइड है या सुइसाइड है, उसको किसी ने मारा या खुद उसने सुइसाइड की, खुदकशी की, या असैसिनेटेड किया गया, या फिर सस्पिशियस हालत में पाया गया. ये बहुत सी रीजंस हो सकती है. तो इन चीज़ों को जानने के लिए डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है कि क्या किसी ने इसको गोली मारी, क्या ये खुद इसने अपने आप को मारा, या फिर इसने सुइसाइड की, या किसी और ने मारा. तो ये रीज़न जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है. इसके अलावा रीजंस, ये तो कॉज ऑफ द डेथ. अब रीजंस ऑफ द डेथ भी मालूम करने के लिए भी जो है वो के रीजंस क्या थी. चले किसी ने उसको मारा या वो खुद मारा, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट डेथ. कि क्या उसको किसी असले के साथ मारा गया, क्या उसको किसी ने जहर दी. तो ये जानने के लिए कि जहर के थ्रू मारा गया या फिर उसको किसी असले फायर करके उसको मारा गया, तो ये जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है. इसके अलावा फेटल वाउंडिंग की रीज़न हो सकती है. उस सूरत में भी फेटल जो है वाउंडिंग की रीज़न मालूम करने के लिए भी डेड बॉडी की पोस्टमार्टम की जाती है. और इसके अलावा न्यूली बॉर्न इन्फेंट है, उसकी क्या वो बच्चा जिंदा पैदा हुआ था या बाद में उसकी डेथ हुई है, ये रीजंस मालूम है. द डेड बॉडी इज़ द माइनर चाइल्ड, तो ये जानने के लिए भी सम टाइम जो है ना वो पोस्टमार्टम किया जाता है. और इसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है कि रिस्टोरेशन ऑफ द बॉडी के लिए, बॉडी इतनी हालत में, ऐसी हालत में होती है कि वो बहुत ही बुरी हालत में होती है, तो उस सूरत में भी बॉडी की रिस्टोरेशन के लिए रिश्तेदारों को उस डेड बॉडी को देने से पहले उसकी कॉस्मेटिक्स की जाती है, उसकी अपीयरेंस को बेहतर किया जाता है ताकि वो बुरी ना लगे. तो उस सूरत में भी पोस्टमार्टम किया जाता है. तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है. ये रीजंस हैं बिहाइंड द पोस्टमार्टम. ये इन रीजंस पे कोई भी रीजंस हो सकती है, उस रीजंस के लिए उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है. ये तो हमारा आज का टॉपिक.
कल एक नए टॉपिक के साथ आई विल बी हियर, सो आई एम गोइंग टू से हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।